Okay, welcome back, and let's get back to where we were actually. And well, moving on to the third question. ठीक है, हम just questions discuss कर रहे हैं, how to tackle them. थोड़ा पे डर निकल जाएगा, डर होना भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको थोड़ी सी हेरा फेरी करनी आनी चाहिए according to question on your case studies. आगे हम क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा योर ऑन एक्सपीरियंस, ये आप जैसे करते हो कंटेंट कंजम्पशन, अगर आप नहीं भी करते तो एटलीस्ट आपको पता है कि कैसे वर्ल्ड वाइड होती है, बीच में नेटफ्लिक्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. Well, seventh question number 7, which is June 2021. Another question. A very small number of institutions dominate the media. Evaluate the arguments against media ownership by fewer and fewer companies. अच्छा, ये वो ओनरशिप का वाहिद क्वेश्चन है जिसमें आपकी केस स्टडीज फिट नहीं होंगी एज सच. ये जर्नलिज्म का क्वेश्चन है. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, पेपर में 2 की चॉइस होती है. हाउएवर, अगर दूसरा आपको मुश्किल लग रहा है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया है या सॉरी टेक्नोलॉजीज का आ गया, फिर इसको ट्राई करोगे. ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे अलहदा से 2 हैंडआउट शेयर किए हुए हैं ओनरशिप के, तो हो गए. आई विल री शेयर देम. ठीक है, ड्यूरिंग वीडियो आई डोंट वांट टू डिसरप्ट दिस लेसन, बट आई वुड लाइक, अगर आप में से कोई एक बच्चा मुझे जस्ट रिमाइंड मी कि सर आप एक दफा दोबारा ओनरशिप वाली वीडियोस भेज दें. दो हैंडआउट से छोटे छोटे, जिसमें बताई हुई कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं. मसलन बल्कि इस पे ना हम थोड़ी सी कर लेते हैं बात. लेट मी ओपन दोस हैंडआउट्स, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी साथ आ जाएंगी, तो आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्मफुल एट ऑल. ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और ऑब्वियसली कभी कभी वाली चीज को भी हम रिस्क पे तो नहीं छोड़ेंगे. आई डू नॉट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी इन अ बैड सिचुएशन इन एग्जाम. अच्छा, क्वेश्चन क्या था वो वापस चलते हैं. यस, थोड़ी सी कंपनीज है दुनिया की जो हर चीज पर कब्जा कर रही हैं, डोमिनेट करी मीडिया को. क्या आर्गुमेंट्स है अगेंस्ट इस चीज के, लोगों के टेक ओवर करने के, जो मीडिया कंपनीज टेक ओवर कर रही है स्मॉल कंपनीज को एंड अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं, इसके खिलाफ क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्या क्रिएट होंगे. जो लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स है तो क्या है वो. सबसे पहले आप बताओगे कि थोड़ी सी डेफिनेशन दे दोगे. कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप, मीडिया कंसंट्रेट हो रहा है, चंद हाथों में आ रहा है. ठीक है, a media is becoming highly concentrated and dominated by a very few firms in the world. Quick definition because 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं हमारे पास क्योंकि इस पे केस स्टडीज नहीं है, तो थोड़ा हम डिटेल में जा सकते हैं. फिर बताएंगे जो ग्लोबल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स है वो कौन कौन से हैं. ठीक है, एक तो ये तो हैं, उसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, एक हैंडआउट भी दिया हुआ है, इफ यू रिमेंबर द बिग 6 का. इसमें आप इसमें से अपनी मर्जी का कंटेंट निकाल सकते हो. These are those big organizations who rule and dominate the media. इंटरनेट भी इनके पास है, तो इनकी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के ऑपोजिट कोई चीज आप तक नहीं पहुंचेगी. ट्रस्ट मी, आप समझते हो गूगल पे जो लिखते हो आप तक रैंडमली पहुंचता है, रैंडमली नहीं, वो सेलेक्टिवली पहुंचता है. नंबर 2, रेडियो इनके पास था, मैगजीन इनके पास था, टीवी इनके पास था, अब गेमिंग स्टूडियोज भी इनके पास हैं, इंटरनेट भी इनके पास है, सैटेलाइट चैनल्स भी इनके पास हैं, फिल्म स्टूडियोज भी इनके पास हैं, सिनेमा चेन्स भी इनकी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इनकी हैं, प्रोडक्शन कंपनीज इनकी है, सब कुछ इनका है. और जो इनके रास्ते में आती छोटी कंपनी, उनको ये परचेज कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं. ठीक है, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. जैसे एक एग्जांपल लें तो सोनी, हमें लगता है सोनी क्या है, सोनी सिर्फ स्पाइडरमैन की वो फिल्म बनाता है प्रोबेबली, उसके अलावा सोनी म्यूजिक सिस्टम बनाता है. यस, दे वर जायंट इन म्यूजिक. ठीक है, बाद में दे गॉट डिसरप्टेड बाय एप्पल आईपॉड्स एंड एप्पल प्रोडक्ट्स, पहले सोनी का था. उसके अलावा अगर मीडिया की बात करें, दे ओन AXN, दे ओन पॉप, सोनी जो इंडियन और बाकी सोनी चैनल्स हैं. उसके अलावा सोनी स्टूडियोज, ट्राइम्फ स्टूडियोज, ये भी एक्शन फिल्म्स बनाते हैं. उसके अलावा ऑब्वियसली दे आर जापानीज कंपनी, तो हर चीज में सोनी का वर्ड वो यूज करेंगे. उसके बाद सोनेट, ये यूएसए का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइबर बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, और उसके अलावा इनके अपने बैंक्स भी हैं, एंड यू वुड बी शॉक्ड, इनका पता नहीं, इनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी. सोनी इज अ बिग बिग कंपनी. इफ यू गो बैक, अब हम मीडिया ओनरशिप की बात कर रहे हैं. खैर ये तो यहाँ तो पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है, क्वेश्चन में थोड़ी नेगेटिविटी है, उस पर हम अभी आते हैं.
सिमिलरली अगर बात करें न्यूज कॉर्प, शायद आपने इसका नाम सुना भी नहीं होगा। न्यूज कॉर्प नेशनल ज्योग्राफिक इनका है, नेट जियो वाइल्ड इनका है, 21st सेंचुरी इनका है। उसके अलावा इनका भी इंटरनेट है, इंटरनेट के बगैर ये कैसे रह सकते हैं, ठीक है। वायरलेस इनका म्यूजिक भी है और इनके भी प्रिंटिंग एसेट्स हैं। हमें पता, हमने ज्यादातर जो सुना हुआ है हार्पर कॉलिंस की नाम सुना हुआ है, जो केम्ब्रिज की बुक्स होती हैं। उसके अलावा बैरन सीरीज, ये डिक्शनरीज एंड इस तरह की चीजें बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइम वार्नर पे भी मैं आना चाहूंगा क्विकली लास्टली, उसके बाद हम वी विल गेट बैक टू दैट प्रीवियस हैंडआउट। टाइम वार्नर, ठीक है, जिसका वार्नर ब्रॉस से WB तो है। उसके अलावा कार्टून नेटवर्क, CNN, टाइम मैगजीन में इनका है, ठीक है। तो कैसे टाइम मैगजीन इनके एजेंडा के हट के काम कर सकता है, CNN कैसे इनसे हट के काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कार्टून नेटवर्क इनका है। तो सब कुछ जो आपको दिखाया जाता है वो किसी प्लान के तहत दिखाया जाता है। और उससे नुकसान क्या है, आज हम वो नुकसान इस क्वेश्चन में पूछे, हम बात करेंगे। DC कॉमिक्स इनका है, ठीक है, DC भी इनका है। और उसके अलावा रॉक स्टडी, ये जो गेमिंग स्टूडियो बहुत फेमस, रॉक स्टार नहीं, वो जो GTA वाले और है। उसके अलावा WB स्टूडियोज भी इनका है। म्यूजिक एसेट्स और द टाइम वार्नर केबल, वैसे ये सैटेलाइट इंटरनेट और सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बट नाम उनका पुराना है, जब केबल नेट का किसी जमाने में होता था, अब तो एडवांस हो गया। बहरहाल, सो यू हैव गॉट दिस आइडिया। जब एक ही ग्रुप के हाथ में इंटरनेट का और या मीडिया का इतना कंट्रोल आ जाए तो क्या होगा, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, उनकी मर्जी चलेगी, ऑडियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं इतनी ज्यादा होगी। वही बात हो रहा है मीडिया मर्जर से। क्या होता है, मीडिया ऑलिगोपोली या ऑलिगोपोली, ये बिजनेस की टर्म है, बिजनेस के बच्चों को पता होगा, यानी कि मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, मींस लिमिटेड कंपटीशन होता है, ठीक है। उसके बाद मीडिया इंटेग्रिटी, अब ये आप लोगों ने याद तो आपको इस लेसन में हो जाएगा और अपने वर्ड्स में लिख देना है जो मैं बता रहा हूँ बात। ऐसे भी ये क्विक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, जो चांसेस होते भी हैं समटाइम्स, तो करने में कोई हार्म नहीं है। मीडिया इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या होती है कि बहुत सी बातें इंटेग्रिटी में आती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब मीडिया मोनोपोली होती है तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखा जाता है, ठीक है। करप्शन भी बीच में आ जाती है और इन अदर वर्ड्स मीडिया की ना इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है, मीडिया पे ट्रस्ट लोगों का खत्म होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रल नहीं रहता, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है, बायसनेस आ जाती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सारी बहुत सेलेक्टिवली रिटन डिटेल है, ये नहीं कि इंटरनेट से देखा और जो मुझे मिला मैंने लिख दिया। दे आर सिलेक्टिव चीजें, तो आप लोगों का पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि डिबेट्स क्या है इस पे, ठीक है, जो क्वेश्चन था ना, वेल आर्गुमेंट्स अगेंस्ट ओनरशिप बाय फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। वो दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट खत्म हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच होती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एडिटोरियल इंडिपेंडेंस बहुत हद तक खत्म हो जाती है, बिकॉज जो ओनर कहेगा वही चलेगा, जो सेठ कहेगा वही होगा। मीडिया डी रेगुलेट हो जाता है, रेगुलेशन का मतलब आपको पता है, मीडिया रूल्स के तहत काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम करता है, ठीक है। इंडस्ट्री के, मार्केट के, जब आप इतने रिच हो जाओ कि इंडस्ट्री को आप इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दो, तो फिर आप परवाह नहीं करते और आप अपनी पॉलिसीज लेके चलते हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है। ये हैंड आउट जो है ये आपको हेल्प आउट करेगा, पढ़ लो, तो 2-4 पेजेस का है। इनमें से खुद से अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करके टाइनी बनाना है बना लो, आपकी मर्जी है। दूसरा हैंड आउट इसी से रिलेटेड है कि मीडिया प्लूरलिज्म जो है वो क्या है। इज अ कॉन्सेप्ट दैट एम्ब्रेसेस, ये कहता है, जब हमने सिंगुलर प्लूरल बचपन में पढ़े थे, प्लूरल मींस मैनी, इट सेज कि देयर शुड बी मैनी मीडिया हाउसेस, ठीक है, शुड नॉट बी फ्यू, ताकि डाइवर्सिटी रहे, कंपटीशन रहे, चैलेंज रहे, व्यू पॉइंट्स में वेरिएशन हो, उसके अलावा मोनोपोली ना रहे, ठीक है, ऑडियंस की पावर को इनहांस किया जाए। अच्छा, अब किस बेस पे मीडिया प्लूरलिज्म होता है, उस पर बात की है कि कितने मीडिया हाउसेस होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया। नंबर 1, साइज ऑफ द मार्केट एंड वेल्थ ऑफ द मार्केट। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक छोटे से किसी कंट्री का जिक्र करूं, जैसे कि कतर हो गया, कटार बोलते हैं उसको वैसे, या कोई और स्मॉल कंट्री, और वो मुल्क छोटा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड US, इट्स लाइक अ कंप्लीट प्लेनेट, वैसे इट्स अ कॉन्टिनेंट, इट्स अ ह्यूज, ठीक है। इंटायर यूरोप का साइज एक तरफ और शायद USA का साइज एक तरफ, और इतना पॉपुलेशन भी वैसे ही है, तो ह्यूज मार्केट। तो अगर बहुत बड़ा कंट्री है तो बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस होने चाहिए,
ये नहीं कि 5-6 के हाथ में सारा कंट्रोल हो। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ सप्लायर्स और ओनर्स भी होने चाहिए। अगर बड़ी मार्केट है तो ये नहीं 4-5 सप्लायर वो अपनी मोनोपोली ना करे, मल्टीपल सप्लायर्स। आपको पता है मीडिया में ऑडियंस के लिए इन बिटवीन बहुत से सप्लायर्स चाहिए होते हैं, कंटेंट सप्लायर्स, और उसके अलावा प्रिंटिंग की बात करें तो पेपर इंक सप्लायर्स। सिमिलरली अगर सैटेलाइट कनेक्शन सप्लायर्स एंड अ लॉट ऑफ टेक्निकल्स आर इन्वॉल्व। तो जितनी बड़ी मार्केट है उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। फिर रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे इजीली सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए। एंड आगे यहाँ पे लिखी हुई ये बातें जो हम देखते हैं कि मीडिया कंसंट्रेशन किस किस कंट्री में कितना ज़्यादा, ये मैंने क्यों दिया है ताकि आप इसके बारे में भी कुछ लाइंस लिखोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि आपको यूके का पता है। ठीक है, तो यूके में क्या हो रहा है, बेस्ट सेलिंग जो टैबलॉइड है द सन, जो कि टाइम्स का है और संडे टाइम्स भी इनकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा इनके पास न्यूज ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके अलावा बी स्काई बी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इनके पास है। ट्रिनिटी मिरर्स ओन्स 5 मेजर नेशनल टाइटल्स। ये तो ये सारे मीडिया ओनरशिप हैं और मीडिया डाइवर्सिटी के खिलाफ चीजें हैं। यूके में कौन कौन किस किस को ओन करता है, अगर आप ये लेट से ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये एक पैराग्राफ याद करके भी लिख दें एज एन एग्जांपल along with other things which we have discussed, it will be very impactful, very impressive। ठीक है, एग्जामिनर कहेगा वाओ इसको मेरे कंट्री का इतनी डिटेल रिसर्च है, इट मींस इसको पूरी दुनिया की रिसर्च है, ही इज अ मीडिया गीक, गुरु है, मार्क्स देगा आपको। फिर यूएस की बात करें, यूएस में क्या क्या चल रहा है, जो हमने अभी कॉन्ग्लोमरेट्स की बात की वो बेसिकली वो यूएसए में काम करते हैं। ठीक है, जो कि फॉक्स है, वॉल्ट डिज्नी है, और नेशनल अम्यूजमेंट जो है, और उसके अलावा टाइम वार्नर है, एटीएनटी भी आता है इसमें। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ ओनरशिप ऑन कवरेज, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, कनाडा में कौन कौन किसको ऑन करता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। तो मेजर जो एक डेवलप्ड कंट्रीज है उसके बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, यूरोप, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन। ये भी आपकी इसमें आंसर में यूज हो सकता है अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एनालाइज द वेज इन विच टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी कंज्यूम मीडिया। अब ऐसा क्वेश्चन है कंजम्पशन का, टेक्नोलॉजी पे पहले बात करोगे। डिफाइन, यू विल डिफाइन व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने क्या किया है 21st सेंचुरी में, बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, इफ आई वुड बी यू, मैं लिखूंगा कि ह्यूमन रेस ने बहुत से टेक्नोलॉजिकल इरास देखे हैं which meant to ease the life, starting with the invention of wheel जिसने बहुत चेंज किया। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब एक लाइन में सब कुछ एक सांस में लिखूंगा सारा, टाइम इतना नहीं होगा। उसके बाद another milestone was the invention of internet, और उसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली जिसे बिजनेस को चेंज किया वो ईमेल थी। बिफोर ईमेल और इंटरनेट एक लेटर कुड टिपिकली टेक 7 वर्किंग या 7 days टू रीच फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप, और वो अब 7 नैनो सेकेंड्स पे चला जाता है। सो टेक्नोलॉजी पे मैंने बात की। अब आगे इंटरनेट ने सब कुछ चेंज कर दिया, एंड थैंक्स टू 3G 4G एंड 5G जब हाई इंटरनेट कैपेसिटीज एंड स्पीड्स आई तो डेटा क्वालिटी कंटेंट भी चेंज हो गया। तो ये मैंने एक सांस में अपना इंप्रेशन झाड़ा कैमरेज के ऊपर। उसके बाद कंजम्पशन ट्रेंड्स भी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो गए। ठीक है, और सिनेमा से चीजें डीवीडी स्क्रीन तक, डीवीडी से होम स्क्रीन तक, होम स्क्रीन से बात खत्म हो जाती थी, लेकिन नाउ पर्सनल स्क्रीन तक बात आई, लैपटॉप, स्ट्रीमिंग, और एंड सो ऑन, वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज। यू विल टॉक अबाउट देम ऑल यू कैन इन द इंट्रोडक्शन। हो गया। इसके बाद आप कंजम्पशन ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे हो कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आती गई और अब कंजम्पशन कैसे 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 हो रही है। और कंजम्पशन डज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वॉचिंग द एंटायर फिल्म, हमने बात की ट्वीट्स वगैरह कंजम्पशन में आते हो, तो इसके बारे में भी इंट्रो में बात थोड़ा सा बेस बना सकते हो, बनानी भी चाहिए। उसके बाद आप अपनी केस स्टडी फिट करोगे कि कैसे आपके फिल्म ने, एवेंजर्स ने टेक्नोलॉजी को यूज किया। इंटरनेट इज टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इज टेक्नोलॉजी, एप्स एंड गेम्स आर टेक्नोलॉजी, ट्वीट्स, हैशटैग्स आर टेक्नोलॉजी। ये सारी बोरिंग चीजों के आप टेक्नोलॉजी के कवर में डाल के एंड कंजम्पशन कवर में डाल के आप इसके बारे में बात करोगे। और ये वर्ड आना चाहिए कि दे यू स्मार्टली यूटिलाइज ऑल डिफरेंट वेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीच मोर ऑडियंस, and audience consume them through their personal gadgets since they are these much longer hours on screen as per a research। and average American household जो है या ब्रिटेन या इंडिविजुअल कितना
डेटा कंज्यूम करता है, वो फैक्ट एंड फिगर विद में फिट करके ये इंशाल्लाह ये आप लिख पाओगे। एक केस स्टडी हुई, दूसरे पे आ गए, यही स्टेप फॉलो करने हैं, दूसरी हुई, तीसरी पे आए, उसके बाद उसको नाइसली रिलेट किया क्वेश्चन which is since it is quite clear that Spider-Man No Way Home uses majorly used internet technology, artificial intelligence to reach more audience, and audience used these things on their gadgets and tablets and stuff. Similarly, moving on in technology and its effects on audience consumption, take another example, that is Avengers Infinity War जैसी Suicide Squad, जो भी आपकी फिल्म होगी उस पर बेस बनाओगे। थर्ड पे आओगे, नाइस एंड स्मूथ कंक्लूजन इन द एंड। To what extent has social media altered how media products are consumed? Consumption का क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर 2021 का जब सिलेबस चेंज हुआ था। अगेन ये पर्टिकुलर टू सोशल मीडिया, you already have done research, उसी पैटर्न पे आप इस पर करोगे। टारगेटिंग ऑडियंस मीन मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्वेश्चन वही पैटर्न। अच्छा, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। अगर ये क्वेश्चन आए और करना पड़ जाए, यानी दूसरा क्वेश्चन इससे भी मुश्किल हो, ये लास्ट क्वेश्चन को टच कर लेते हैं। 11 o'clock हो गया एंड आई हैव अदर कमिटमेंट एज वेल, सो जस्ट क्विकली इसको टच करते हैं। आप इसको, मैं इसको कैसे लेके चलूंगा? मैं कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होता है, जो मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटेंट not only till the cinema screens but to the screens, personal screens of the audience, which is smartphone, which they are attached with 24 hours a day. And now filmmakers know that they have to distribute their content to the screens of the audience as well, through social media, to apps, to games, to collaborations, to all possible ways. एग्जामिनर को पता चल गया कि इस कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन सिर्फ सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि भाई बड़ी ब्रॉड है। वो एग्री करे, करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। मिलेट से ना भी एग्री करे, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कैंडिडेट, एग्जामिनर क्या बिलीव करता है या क्या नहीं बिलीव करता, इट डिपेंड्स कि आपने जस्टिफाई कैसे किया है। वो आपसे ऑपोजिट ओपिनियन भी रखता होगा, आपको टोटल रिडिकुलस भी समझता होगा, फिर भी वो पाबंद है आपको फुल ग्रेड देने पर, क्योंकि आपने लॉजिक ठीक दी होगी। लॉजिक मैटर्स अ लॉट। और वैसे भी आपका पेपर 4 एग्जामिनर चेक करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पेपर पे नहीं वो मार्किंग करते, पेपर आपका स्कैन होता है, 4 एग्जामिनर्स को डिलीवर होता है थ्रू ईमेल, वो उनके पास स्पेशल प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू उस पर चेकिंग करते हैं, 4 अपना ग्रेड देते हैं। आप उन चारों का ग्रेड कंबाइन करके उसकी एवरेज निकाल के आपका ओवरऑल ग्रेड आता है थ्योरी का। ये ऐसे ही है, लेट से एक एग्जामिनर ने आपको 25 में से 50 मार्क्स का पेपर है, 50 में से एक ने दिया आपको 41, एक ने दिया 38, एक ने दिया 39, एक ने दिया आपको 40, तो उसकी एवरेज बनेंगे 39.5। ये एवरेज आपका, और उसको वो फिर वो राउंड करके 40 कर देंगे या 39 कर देंगे, वो उनका अपना एक फॉर्मूला है। बट दिस इज हाउ एक्चुअली हैपेंस। मीडिया में तो ऐसे होता है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे इतना क्लियर नहीं पता, आई डोंट नो। वहां पे भी एक नहीं चेक करता, ह्यूमन एरर को अमिट करने के लिए दे दैट्स व्हाई दे चार्ज दैट मच फॉर पेपर्स एंड चेकिंग, और रीचेकिंग में भी ऐसे ही होता है। एनीवेज, मूविंग ऑन। अब यहाँ पे मैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बता दी। अब आपको मीडिया ओनरशिप normally refers to the production houses and companies which own media houses, and there are many big production companies including, अब आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स इंक्लूडिंग टाइम वार्नर, न्यूज कॉर्प, सोनी, उसके अलावा यूनिवर्सल भी बात कर सकते हो, यूनिवर्सल स्टूडियोज वगैरह जो भी हमने देखे हैं, इन सब के बारे में बात करोगे आप। नेशनल अम्यूजमेंट्स, and they own multiple stakes, all sorts of media, especially in United States, ठीक है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्या है? आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वाइटल प्रोसेस टू अर्न मनी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ओनर्स जो है नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं टू मेक देयर मार्क इन द इंडस्ट्री एंड टू गेट रेवेन्यू, reinvest it and bring more creativity to the people and more followers again. So अच्छी कंटेंट बनाकर मार्केटिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ बिग थिंग. That is why they do not leave any stone unturned. They use all the revenues of distribution. They especially many of them own distribution companies, marketing companies. और फिर हम बात को सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी मार्केटिंग की तो है, तो मार्केटिंग को हम डिस्ट्रीब्यूशन का रैप में डाल के विल टॉक अबाउट कि उन्होंने कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया कंटेंट, मॉर्निंग इवनिंग शोज के थ्रू किया, यूट्यूब के थ्रू किया, हैशटैग्स के थ्रू किया, इंडिविजुअल सोशल मीडिया हैंडल ऑफ द कास्ट के थ्रू किया, बीटीएस स्पॉयलर्स, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए,
उसके बाद फिल्म सिनेमा में आती है, ठीक है। रिलेशनशिप है तो हम उस पर जनरली बात कर रहे हैं फिलहाल, और अपनी फिल्म पे भी आ गए हैं। उसके अलावा वंस इट्स ऑल ओवर, उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे देते हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट टू द ऑडियंस स्क्रीन एज सब्सक्रिप्शन, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग एक मॉडल, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यू कैन टॉक अबाउट इट ऑल। एक्सप्लेन करना तो एक्सप्लेन कर रहे हो किसको आप। और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया जो पहले हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आ गया क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस फॉर मार्केटिंग। आपको बताया कन्वर्जेंस मीन एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, क्रॉस मीडिया मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मीडिया का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। इन अदर वर्ड्स मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो कि क्रॉस मीडिया कंजम्पशन की कन्वर्जेंस की आइडियल एंड शायद वाहिद डेफिनेशन है, वाहिद एग्जांपल है कि मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। चैटिंग, वीडियो, लाइव आना, शूट करना, रिकॉर्ड करना, कंज्यूम करना, वट एवर कम्स इन माइंड इज अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन पर मार्केटिंग क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि सारी कंपनीज जो है वो स्मार्टफोन मार्केटिंग करते हैं, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्मार्टफोन में कंज्यूम होती है। तो वो सारी बातें लिखोगे, लेकिन कन्वर्जेंस का बार बार क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस का जिक्र आपके आंसर में आ रहा होगा। Well, with this, I would have to wrap up this class, this session, this makeup class or whatever you call it, रिवेंज सेशन। आई होप दैट आपके माइंड में थोड़ी सी एम्बिग्विटीज क्लियर हुई होंगी, या ऑब्वियसली आपके सीआईएस चल रहे हैं, अब थोड़े से मीडिया से डिटैच हो गए थे, आपकी याददाश्त वापस आ गई होगी, आपको बहुत सी बातें रिवाइज हो गई होंगी। तो जस्ट हैव अ फर्म ग्रिप ऑन योर केस स्टडीज एंड मैनिपुलेशन, कि कैसे मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेस बनानी है, कौन सी बात मेरा एडिट इंप्रेशन क्रिएट करेगी। और सर ने जैसे कहा हवा में बातों के अलावा डिजिट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स भी मैंने मेंशन करने हैं, कितने मिलियन व्यूज हुए, कौन सा हैशटैग बना, किस प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस कॉमिक कॉन में गए, द एलन शो में गए या जिमी कैरी शो में गए, किस मॉर्निंग या इवनिंग शो में गए, उसका जिक्र, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, कंजम्पशन में, एवरीथिंग। थिंग्स आर नॉट मुश्किल, बस आपको रेसिपी पे वर्क करना है। हाँ, लास्ट थिंग, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली इंटरप्रेट यानी अंडरस्टैंड करना है, उसको सेक्शंस में डिवाइड करना है और उसके बेस पे डिफाइन करना है और अपनी स्ट्रेटेजी को चलाना है। जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन था, हाउ सिग्निफिकेंट, कितना इंपॉर्टेंट है स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर्स फॉर ऑडियंस। ये चार बातें हैं, इंपॉर्टेंस ऑडियंस के लिए आजकल के दौर में, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसको ब्रेक डाउन कर लिया, मुझे पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी की बात भी करनी है, ऑडियंस की बात भी करनी है, इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, ऑडियंस के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन की तरफ लेके जाना है। या दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार, किस हद तक इज योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ मीडिया कंजम्पशन, आपका जो तजुर्बा है मीडिया कंज्यूम करने का, यानी कि आप गेम्स भी खेलते हो, स्किन्स भी परचेज करते हो, एप्स भी डाउनलोड करते हो फिल्म से रिलेटेड, हमें फिल्म से रिलेटेड बात करनी है, आप सिनेमा में भी देखते हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी देखते हो, टॉरेंट का जिक्र हम नहीं करेंगे, इलीगल चीज है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट यू टू टॉक अबाउट इट। आप ट्वीट्स यूज करते हो, फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाते हो, आपका कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस है टिपिकल ऑफ कंटेम्प्रेरी मीडिया ऑडियंस, यानी आजकल की जो ऑडियंस है उनका और आपका कंजम्पशन ट्रेंड, कंजम्पशन एक्सपीरियंस कितना मिलता है। पर आंसर, सही आंसर तो है हाउ फार, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि वो भी इसी दौर के सिटीजन है। आप हो जनरेशन जी, जेन जी हो, प्रोबेबली जेन जी जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनके कंजम्पशन ट्रेंड्स, उनकी मीडिया एक्टिविटी टोटल डिफरेंट है एज कंपेयर टू आई एम मिलेनियल, ठीक है। मिलेनियल मतलब जो कि 1985 ऑनवर्ड पैदा हुए हैं, जो समझ लो कि जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2000 में एडल्ट हुए हैं, बड़े हुए हैं, जो मर्जी आप कह लो। तो हमारे ट्रेंड्स और हैं, आपके ट्रेंड्स और, तो यू मेजरली टॉक अबाउट, अच्छा हाँ आप ये जिक्र कर सकते हो उसमें जेन जी का भी और मिलेनियल्स का भी, जनरेशन एक्स का भी, इस तरीके से भी, इससे भी एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि वाह इसको ये टर्म्स भी आती हैं जो कि आमतौर पर इकोनॉमिक्स की टर्म्स है प्रॉब्ली इन, और ये जो एनीवेज आप इनके बारे में भी बात कर सकते हो। आई वुड माइंड, रादर एग्जामिनर वुड बी हैप्पी। With this, let's pack up. I have to go to some other school, and Javed is asking, when we talk about the film industry, we are particularly talking about the American industry, Hollywood. Yes,
मेजरली आप, बिकॉज हमें यूएस की रिसर्च ज्यादा है और यूएस और यूके क्वाइट सिमिलर है, और हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं बात करेंगे। हाँ सॉरी, लोकल ग्लोबल ऑडियंस का क्वेश्चन था, मुझे उसमें एक बात याद आई, आपकी ने तो जो भी फिल्म बनाई हुई थी, सोची हुई थी, पहले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अपनी 3 केस स्टडीज के अलावा आप 2-2 4-4 लाइन ऐसी एग्जांपल्स भी लिख सकते हो जो कि लोकल थी बट वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई बिकॉज ऑफ ग्लोबल ऑडियंस। स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट, बीटीएस बैंड, ये भी लोकल और मार्केट्स के लिए बनी थी, एंड दे नेवर न्यू कि पूरी दुनिया में लाइक अ वाइल्ड फायर स्प्रेड हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर लोकल ऑडियंस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। बिकॉज स्क्विड गेम दे नेवर इवन थॉट अबाउट इट, मनी हाइस्ट के 3 सीजन बनने थे, उन्होंने 3 बनाए, स्पेन में रिलीज किए, चल गए, लैटिन अमेरिका में, नॉट जस्ट स्पेन, लैटिन अमेरिका में बहुत पैसे कमाए, बहुत खुश है, उनको पता ही नहीं था ये होगा उनके साथ कि दे विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरह की अपनी केस स्टडी के अलावा हटके भी एग्जांपल्स आप फिट इन कर सकते हो। विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग and going to share the recording in the group soon in by the evening. कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरी है, you can always ask me via WhatsApp. I was not in Pakistan, that is why I was very much absent and less available on WhatsApp. Now I would be available. करना अब आपको क्या है, आपको चाहिए क्वेश्चंस अपने फ्री टाइम में, अच्छा वो नहीं जो पहले शेयर करते रहो, बोरिंग रिस्पांस, बोरिंग क्वेश्चन, बोरिंग मेरी तरफ से फीडबैक, उसको परफेक्ट करके लिखो, टाइम्ड एंड अनटाइम्ड। पहले टाइम देखे बगैर लिखो कि मैं कितनी देर में अच्छा रिस्पांस तैयार कर सकता हूँ, फिर स्टॉप वॉच ऑन करके देखो क्या मैं 40 या 45 मिनट्स हद इसमें 3 से 4 पेजेस ऑफ क्वालिटी कंटेंट लिख सकता हूँ, ये करो आप। उसके बाद उसकी स्नैपशॉट लो कैम स्कैनर के थ्रू, अब गूगल डॉक्स वाला जमाना नहीं है बिकॉज अब हैंड रिटन चलेगा, और मुझे शेयर करो, देन मुझे रिमाइंड करो कि सर मुझे फीडबैक दें। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि मैं आपको विद इन द सेम 3-4 आवर्स रिप्लाई कर दूं चेक करके। होता है ये मोबाइल पे चेक करना प्रॉब्लम नहीं है, आई यूजली ऑन द गो, मुझे लैपटॉप पे चेक करूंगा तो मैं उस पर प्रॉपर्ली थोड़ा कमेंट ऐड कर पाऊंगा, जैसे कि कुछ बच्चों को मैंने करके दिए देता रहा हूँ, तो बार इन द सेम डे आपको रिस्पॉन्स इंशाल्लाह मिल जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग, वेडनेसडे को आपका प्रॉब्ली पेपर है, सो गुड लक, keep trying, and if you have any confusion, any problem, anything you want to double check, you can always get back to me. If you want another class, we can try it. कल नहीं लेने का फायदा, क्योंकि आज चीजें बताई हैं, पहले इनको एब्जॉर्ब करो, इनको इम्प्लीमेंट करो, और अदरवाइज हम सैटरडे, संडे, मंडे जो दिन आपको सूट करता है हम सिमिलर टाइम पे सिमिलर क्लास कर सकते हैं। मैंने 3 कैंपसेस के बच्चों को इनवाइट किया था, कुछ के पेपर आज हैं, इस वक्त पेपर है, मोस्ट ऑफ देम रिक्वेस्टेड मी फॉर अ रिकॉर्डिंग क्लास के रिकॉर्ड कर लें, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, आपको भी बाद में रिकॉर्डिंग देख लो तो बेनिफिट हो जाएगा। सो विद दिस लेट्स pause things here and good luck.